क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप प्रेरित होते हैं लिखने के लिए? और जैसे जब हम लोग जूरी के साथ भी बात कर रहे थे तो एक चीज़ जो उभर कर बाहर आई वो ये थी कि काफ़ी अलग अलग तरीके के बच्चों की कहानियाँ और बच्चों वो दिखने को मिलते हैं आपके लिखाव में। और ऑल्सो कि जैसे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए आज के राइटिंग में जो इतनी जगह नहीं है, लेकिन वो और बहुत सहजता से, बहुत विद अ लॉट ऑफ थॉट आप अपने पोइम्स में और अपनी कहानियों में लेकर आते हैं। तो ये कैसे उसकी तो एक वजह यही है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूँ और हमारे यहाँ पे लिखित साहित्य का तो इतना माहौल नहीं है, लेकिन जो मौखिक साहित्य की परंपरा है वो बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। इतने तरह के फोक संगीत जो है वो होता है, इतने तरह के कहानियाँ सुनाने के बहुत सारे वहाँ पे तरीके हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो एक माहौल मौखिक परंपरा से मुझे काफ़ी मिला, तो वो भी एक चीज़ रही। और फिर जब लिखित साहित्य के संपर्क में आए और यहाँ पे देखा कि इस तरह से लिखा जा रहा है तो कुछ अपने गांव के ही कैरेक्टर मेरी कहानियों में आए। कुछ गांव के बच्चे, कुछ गांव के लोग, और कुछ जैसे मैं बाहर शहर में आ गया तो अपने मेरे खुद के बच्चों की घटनाएं भी कहानियों का सबब बनी। तो वो जीवन में जो आपके आता जाता है आप उसी को लिखते हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि साहित्य जो है जीवन की पुनर्रचना है, आप जीवन को ही उसमें दोबारा से लिखते हैं। तो जो चीज़ें मुझे खींचती है, लगता है कि हाँ इस घटना के माध्यम से कुछ कहा जा सकता है, तो फिर मैं उसे लिखने के लिए ट्राई करता हूँ। तो जैसे प्रभात ने कहा इलस्ट्रेशंस में भी बहुत I think it's very important that you're observing people around you, your environment, and there's constantly the talk that especially now when we want books to be contextual, and also reflect the lived realities of our children. So what's your process? How do you look at the world around you? Observation is something that I think you have to constantly be observant in order to create anything, be it writing or a piece of illustration. That's also to be just conscious of the world around, so most of the details that I put in my illustration are I think a result of that. Carefully looking at things, because I always think that the devil lies in the details. The fun of the book is a lot of it is in the details. So it might just be a little joke here and there or a small reference of something, but it really adds so much flavor. You can layer the story very well, and it is an observation of reality around you, and that's what makes the book come alive. So I think observing things, also I think being a sort of politically aware of what is happening, because the choice of sort of adding something in a book, each object that you put in a book has political implications. Right. The choice of your character's skin color, or what he's wearing, the way he or she carries herself. So all these things I think really matter, and you can get nuance into a story only through careful observation. It's quite important.